फ्रेंड्स, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो उसका कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। आज हम प्रश्नों का आंसर व्याख्या के साथ देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या सत्य शोधक समाज? भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 ईस्वी में बम्बई में किए थे। इसलिए इसका सही आंसर है सी, आर्य समाज। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजी से क्या तात्पर्य है? बहादुर एवं योद्धा, योद्धा एवं धर्म प्रचारक, बहादुर एवं सहनशील, लगनशील एवं धर्म प्रचारक। गाजी की उपाधि बाबर ने 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध में, जब राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें है राणा सांगा से जब बाबर जीत जाता है तब उसने गाजी की उपाधि धारण करता है। उसका तात्पर्य होता है योद्धा एवं धर्म प्रचारक। इसका सही आंसर है बी। हमारा अगला प्रश्न है, नील दर्पण संबंधित था? नील दर्पण नाटक के रचयिता थे दीनबंधु मित्र। इस नाटक को कोलकाता में सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में नेशनल थिएटर में खेला गया था। यह नाटक नील की खेती करने वालों से संबंधित है। इसका सही आंसर है सी। हमारा अगला प्रश्न है, शौनक और विप्लाद किस वेद की शाखाएं हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो शौनक और विप्लाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो शौनक और विप्लाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? यह मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चंस किए थे कि इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा बताएं। तो इसका आंसर है मोरक्को। किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या भारत? इसका सही आंसर है डी, भारत। भारत फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे रायसीना डायलॉग किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA किस प्रकार का संगठन है? इस्लामिक कट्टरपंथी समूह, बलूच राष्ट्रवादी संगठन, पाकिस्तानी सरकारी संगठन या भारतीय विद्रोही समूह? इसका सही आंसर है बी, बलूच राष्ट्रवादी संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल किस परियोजना के तहत निर्मित है? इसका सही आंसर है सी, प्रोजेक्ट 15B। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जादया स्वामी त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गोंड, भील, बड़गा या संथाल? इसका सही आंसर है सी, बड़गा। जादया स्वामी त्योहार बड़गा द्वारा मनाया जाता है। हमारा 11वां प्रश्न है,
किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस समिति की सिफारिशों पर आधारित है? इसका सही आंसर है बी, आर.वी. गुप्ता समिति। आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हो कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस तकनीकी का उपयोग करके जेनेटिकल इंजीनियर्ड केले विकसित किए गए हैं? इसका सही आंसर है बी, जीन संपादन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? इसका सही आंसर है बी, राजस्थान। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ है। इसका सही आंसर सी है। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है बी, दक्षिण अफ्रीका 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। हमारा 16वां प्रश्न है, 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2025 में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1918 में, 1819 में, 1917 में या 1913 में? इसका सही आंसर है सी, 1913 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए। इसका सही आंसर है डी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कार विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर निम्नलिखित में किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई है? इसका सही आंसर है ए, डैनी बॉयल। हमारा 21वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका सही आंसर है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी मनरेगा। भारत में लोकप्रिय अधिनियम मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका सही आंसर है बी। हमारा अंतिम प्रश्न है, सुएज नहर किस वर्ष में खोली गई थी? सुएज नहर 1869 ईस्वी में खोली गई थी। हमारा 26वां प्रश्न जो आपके लिए है, कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुँचे किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। यह 25 प्रश्नों का मेरा MCQ था जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।